बोली सतगुरु भगवान की जय। सांची दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ईश्वर की अनुकंपा से, परमात्मा की कृपा से समय समय पर उपस्थित होते हैं। गुरुदेव की आशीष वचनों को, संतों के आशीष वचनों को, भगवान की कथा महिमा को श्रवण करने के लिए। सज्जनों, जिंदगी में जिंदगी को संभाल लेना ही जिंदगी है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही कैलाश में विद्यमान थे। भगवान शिव माता पार्वती से एकांत में बातचीत कर रहे थे। उसी क्षण जो उनके गण हैं, आप जानते हैं ना, उनके जो गण हैं वो नंदी हैं, भृंगी हैं और पुष्पदंत जी हैं। बहुत सारे लोग थे वहां पर हिमालय में। तो जब वो लोग बैठते थे एकांत में, तो सबकी ड्यूटी लगती थी। ड्यूटी का मतलब एक तरीके की सेवा लगती थी कि किसकी सेवा कब की है, कौन कितना देर तक यहाँ पर अपनी अपनी सेवा देगा। तो जो अन्य गण थे वो अपनी सिर्फ सेवा से मतलब रखते थे, लेकिन जो पुष्पदंत थे, आपको लगता है ना, कुछ लोग जानते कुछ नहीं है लेकिन उछल उछल के बात करने की आदत होती है, उसी में के पुष्पदंत जी थे। जो पुष्पदंत हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं माता पार्वती के और भगवान शिव के जो गोपनीय बात है उसको मैं ध्यान से सुनूं और अपने जो शिव जी के गण हैं मैं उसमें जाके उनको बताऊंगा कि मैंने उनकी ये वाली बात सुना है, अब मैं महान बनूंगा। सजनों, आज दुनिया में हौड़ मची है महान बनने की। सजनों, और वो ऐसा करने लग गए। तो भगवान शिव और माता पार्वती कुछ गोपनीय बातें कर रहे थे और ये सुन लिए थे। जब ये सुन लिए थे तो भगवान शिव ने और जो माता पार्वती हैं, जब प्रातः काल हुआ तो वो लोग उसी बातों को आपस में, जो गण थे वो आपस में बात कर रहे थे। तो माता पार्वती जो हैं आदि शक्ति हैं, महागौरी हैं, गौरी भी कहा जाता है, गिरिराज कुमारी भी कहा जाता है उनको। वो सिद्धि दात्री हैं, उनके पास सिद्धियां हैं। तो उन्होंने आंख बंद किया और सिद्धि के माध्यम से वो जान गई कि ये मेरी बात इन लोगों के बीच में कैसे गई है। और जब उन्होंने सुना तो वो भगवान शिव से कहती हैं कि इसने हम लोगों की बात चोरी से पिशाचों की तरह कान चिपका के सुन रहा था। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं क्या पिशाच हो, क्या चिपके हुए हो। तो पिशाचों की तरह इसने हम लोगों की बात सुनी। अब भगवान शिव ने सुना तो कहा कि ठीक है। पुष्पदंत को बुलाते हैं और उन्होंने कहा कि पुष्पदंत, तुमने मेरे हिमालय में इतना सकारात्मक जगह है, यहाँ रहते हुए भी तुम पिशाचों की तरह काम कर रहे हो। तो आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं और ये कहता हूं कि जाओ, अब तुम पिशाच ही बन के और काशी के क्षेत्र में भटकोगे। सजनों, भगवान ने दंड दिया तो उसका समाधान भी उसी में भेज दिया कि काशी में भटकोगे। और इधर जो पुष्पदंत की जो पत्नी है, उनका नाम, जो पार्वती जी हैं, उनकी सखियां जो है, उनकी दासियां हैं, वो पुष्पदंत की पत्नी हैं, उनका नाम गिरजा है। सज्जनों, अब जब गिरजा को पता चला कि मेरे पति पुष्पदंत को श्राप मिल गया, भगवान शिव ने श्राप दे दिया है, तो वो बहुत उदास रहने लग गई और उसके उपरांत यतन प्रयत्न करने लग गई कि अब मैं कैसे अपने पति को उस प्रेत योनि से मैं फिर से मनुष्य बना सकूं। सज्जनों, काम जब बिगड़ जाता है तो उसको बनाने में ताउम्र लग जाता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो काम बन ही जाए। लक की बात है, बन गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं बन सकता है। पुष्पदंत जी के साथ भी यही था। अब वो उदास रहने लग गई। तो जो गणेश जी हैं, जो पार्वती नंदन हैं, उन्होंने देखा और कहा कि मासी,
तुम उदास क्यों रहती हो? अरे, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, अपने पुत्र जैसा ही व्यवहार करती हो मेरे साथ। तो उसने बताया और कहा कि अगर आप मेरे पुत्र हैं, तो अपने पिता को किसी भी तरीके से उस प्रेत योनि से मुक्त करा दीजिए। तो गणेश जी भगवान शिव जी के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि पिताश्री, पुष्पदंत तो विचरण कर रहे हैं प्रेत योनि में जाके, लेकिन वो आपके गण हैं, आपकी सेवा किए हैं, कैलाश के वासी हैं, कैलाश में रहे हैं, तो क्या वो प्रेत योनि में ही रहेंगे या प्रेत योनि से उनको मुक्ति भी मिलेगी? सजनों, भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, जो काल हैं, महाकाल हैं, जो संकट मोचन हैं, सोमनाथ भी हैं, कैलाशपति भी हैं और पशुपति नाथ भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि पुष्पदंत को बचाना है तो संतों की महिमा सुनाओ, भगवान की महिमा गाओ। सजनों, इस संसार में पाप में यदि वृद्धि हुआ है और पाप को मिटाना है, तो न आपका पैसा काम आएगा, न आपका पद काम आएगा, न आपका घर काम आएगा, न आपका परिवार काम आएगा, न आपके पत्नी काम आएगी, न आपका पति काम आएगा। अगर कुछ काम आएगा तो वो है भगवान की महिमा, क्योंकि भगवान के नाम से बढ़ के इस संसार में कोई नाम नहीं है और उस नाम में इतनी शक्ति है कि सारी शक्तियां उस नाम के आगे घुटने टेक देती हैं। तो सजनों, आज भगवान शिव ने कहा गणेश जी से कि जाओ, तुम भगवान की महिमा उनके समक्ष भगवान की महिमा का वर्णन करो, संतों की महिमा सुनाओ और सत्संग सुन के ही पुष्पदंत पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। सजनों, वो तो एक पुष्पदंत थे, लेकिन आज वर्तमान समय की हम बात कर लें, दृष्टि डाल लेते हैं, दृष्टिपात करते हैं। आज के समय में जो पुष्पदंत हैं वो अनेकों अनेक जगह पर दृष्टिगोचर होते हैं और हैं जो दूसरों की बात छुप के सुनते हैं, दूसरों की बात सुन के इधर उधर अशांति फैलवाने के काम करते हैं, निंदा चुगली में रुचि रखते हैं, वो इंसान नहीं पिशाच होते हैं, अर्थात प्रेत होते हैं। क्योंकि प्रेतों के कुछ लक्षण होते हैं जो मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगी। जिनके घरों में प्रेतों का वास होता है या जिनके ऊपर प्रेतों की साया होता है, साया मंडराता है, या जिनके ऊपर प्रेत, जिनके शरीर में प्रेतों का वास होता है, उन्हें साफ सफाई अच्छा नहीं लगता है, नहाना धोना अच्छा नहीं लगता है, भगवान का पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता है, उनको बस खाना सोना और निंदा चुगली करना, बस इसी में उनका दिलचस्प होता है। समझ लीजिएगा कि अगर ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है या आपके घर में है, तो उसके अंदर या तो प्रेत वास कर रहा है या तो उसके आसपास प्रेत मंडरा रहा है या आपके घर में प्रेतों का वास है, क्योंकि यही लक्षण बताए गए हैं वेद पुराण ग्रंथों में। वो पूजा घर में नहीं जाएगा, पूजा घर से बहुत दूर भागता है, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता है, वो सत्संग नहीं सुनता है, कहीं धर्म स्थल पर नहीं जाएगा। और सज्जनों, इसीलिए जो जहां प्रेत होते हैं वहां पर दुर्गंध आती है उस घर से, उस व्यक्ति के शरीर से, उसके घर परिवार से, क्योंकि उनको गंदगी अति पसंद होता है और दुर्गंध में ही वो लोग वास करते हैं। और इधर जो गणेश जी हैं उनको उपाय मिला और वो पुष्पदंत जी को आज प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए आज वो गए हैं, काशी में नहीं लेकिन काशी के आसपास के जो क्षेत्र था वहीं पर पुष्पदंत प्रेत योनि में भटक रहे थे, इधर से उधर विचरण कर रहे थे। सजनों, आप जानते हैं जिनके शरीर में प्रेतों का वास होता है, क्योंकि प्रेत अपने मुख से नहीं कुछ खा सकता है, न अपने मुख से पानी पी सकता है, न अपने मुख से बोल सकता है, तो इसीलिए वो किसी का शरीर पकड़ता है और किसी के शरीर में प्रवेश करके ही वो कुछ खाता पीता है, सोता है, उसको थोड़ी शांति मिलती है। सजनों, क्योंकि जो प्रेत है उसके हाथ से कुछ उठ नहीं सकता, शरीर छीन गया है,
आत्मा भटक रही है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कर्मों के अनुसार ही दंड मिलता है। अब वो अपने दंड को भोग रही है, तो शरीर तो है नहीं, पंचभूत तो उसके पास है नहीं कि वो भोजन उठा ले, पानी उठा ले या स्नान इत्यादि कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो अपने कर्म को, बुरे कर्मों को व्यक्ति भोग रहा है। तो इसीलिए जो लोग नकारात्मक लोग होते हैं, जिनके घरों में प्रेतों का वास होता है, उनके दहलीज पार शराब पीने वाले व्यक्ति, मांस मच्छी का भक्षण करने वाले लोग, मांस वहीं पकता है जहां पर असुरी शक्तियां वास करती हैं। मदिरा का पान वहीं होता है और मदिरा वहीं पिया जाता है। मदिरा का मतलब शराब। शराब पीने वाला व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति के होता है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में इसे निषेध किया गया है। बताया गया है कि जो सज्जन पुरुष होता है, जो धर्म पुरुष होगा या जो धर्म आचरण करने वाली स्त्री होगी, वो कभी बुरा आचरण नहीं कर सकती है। न तो वो शराब पी सकती है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं, जो धर्म पुरुष होते हैं, वो कभी गंदगी के आसपास जा ही नहीं सकते हैं, वो ऐसे जगह विचरण नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लक्षण है जो मनुष्यों की कटघरी में जो आता है, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। जो व्यक्ति शराब पीता है, मदिरा का पान करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं और वो ये भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि नकारात्मक जगह पर ही नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। जहां पर मांस पकता है, जहां पर मच्छी पकता है, वहां पर बुरी आत्माएं आती हैं, दुष्ट आत्माएं आती हैं। और जहां पर ऐसी बुरी आत्माएं प्रवेश करती हैं, तो वो घर का वातावरण, परिवार के बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं और धन में भी हानि होती है, बुद्धि में भी हानि होती है। वो व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है, जल्दी हानि ही हानि होती है। तो सज्जनों, अच्छे लोगों का यही लक्षण होता है, जहां धार्मिक लोग जाएंगे तो ये दुष्ट आत्माएं उनसे भागती हैं और उनको अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि एक प्रेत अपने प्रेत को ही ढूंढेगा, क्योंकि वो अपना साथी प्रेत जो होगा उसी को ना अपने जैसे समझेगा। एक दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता वाली ही प्रवृत्ति के आदमी को ढूंढता है। एक सज्जन व्यक्ति की खोज करता है। एक धार्मिक व्यक्ति की खोज करता है। तो सज्जनों, कुछ कटघरियां हैं जो भगवान शिव ने आज उनके माध्यम से हम और आप जान रहे हैं, सत्संग के माध्यम से। भगवान ने कहा कि भगवान जो आदि हैं, अनंत हैं, वो ये भी कह सकते थे कि मेरे नाम का उच्चारण कर दो जाके, जो 5 अक्षरों के, जिसे 5 अक्षरी मंत्र कहा जाता है, ओम नमो शिवाय, ये कर दो। लेकिन भगवान शिव ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भगवान की महिमा के गान करो, सत्संग सुनाओ, उन्हें संतों की महिमा बताओ। सज्जनों, सत्संग सुन के प्रेत पिशाच सब मुक्त हो जाते हैं। इंसान सुने तो इंसान भी मुक्त हो सकता है। लेकिन आज के समय में जितना चस्का सीरियल में लगता है, जितना चस्का आपको इधर उधर की खबर सुनने में लगता है, उतना आपको कथा में कहाँ है, सत्संग में कहाँ है। सत्संग किसको अच्छा लगता है? जो इंसान होता है, मनुष्य होता है। सज्जनों, जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके अंदर सकारात्मक सोच होती है, वही कथा सत्संग सुन सकता। हर कोई कथा सत्संग सुन भी नहीं सकता है। कथा सुनन की रसिया, हनुमान जी कथा सुनने के रसिक हैं। कहां कहां नहीं चले जाते थे वो कथा सुनने, सत्संग सुनने। तो सज्जनों, इसीलिए जो सात्विक व्यक्ति होता है, अब सात्विक में मतलब ये मत सोचिएगा कि मांस मच्छी जिसने छोड़ दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं मांस मच्छी नहीं खाते हैं, लेकिन उनसे बढ़ के नास्तिक तो कोई नहीं मिलता है। ऐसे भी लोग हमने देखा है। तो सात्विक का मतलब वो है जिसको भगवान में रुचि है, जिसे भगवान से प्रेम है, जो भगवान पर आस्था रखता है, जो धर्म पर विश्वास करता है और जो धर्म का पालन करता है, वही है सात्विक व्यक्ति। और सज्जनों, जो लोग इन चीजों से दूर भागते हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो प्रेतों की योनि में हैं और वो प्रेत ही बनेंगे, क्योंकि गंदगी उनको पसंद है। वो लोग गंदगी में जीना स्वीकार करते हैं। और गणेश जी जाते हैं
पुष्पदंत को बिठाते हैं और उन्होंने कहा कि पुष्पदंत जी, मैं अपने पिताश्री से, भोलेनाथ से, सदाशिव से आज्ञा मांग के आया हूँ। आप बैठिए, मैं आपको भगवान की महिमा सुनाऊंगा। मैं अपने शिव के आदि हैं, अनंत हैं, मैं उनकी महिमा आपको सुनाऊंगा। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा और आप सत्संग सुन के ही आप इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। सज्जनों, अब क्या प्रेतों को इतने आसानी से कोई बात समझ आती है? नहीं। आप जानते हैं ना, वो उछल कूदल करके भाग रहा था, इधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि प्रेत योनि में है वो। पुष्पदंत जी प्रेत योनि में हैं और प्रेत भागते हैं इधर से उधर। सज्जनों, ऐसे ही आपके घरों में भी लोग होते हैं, जब वो धार्मिक लोगों के संपर्क में आते हैं तो वो इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको वो चीजें अच्छी नहीं लगती है और न ऐसा व्यक्ति उनको पसंद आता है। तो समझ लीजिएगा कि वो प्रेत नहीं, प्रेतवास नहीं, वो स्वयं ही राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जिसे भगवान की महिमा अच्छा ना लगे, जिसे साधु संत अच्छे ना लगे, जिसे भगवान की चर्चा अच्छा ना लगे, वो व्यक्ति राक्षस ही होता है, प्रेत ही होता है। और सज्जनों, भगवान जो गणेश जी हैं, उन्होंने क्या किया, उनको अंकुश, आपने देखा होगा उनके हाथ में एक अंकुश धारण करते हैं, उनका 4 भुजा है, एक में मोदक है, एक में रस्सी है, एक में अंकुश है और एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने उसी अंकुश के माध्यम से पुष्पदंत को कंट्रोल किया और एक घेरा बनाया और उसमें उनको बिठा देते हैं। और जैसे बिठाते हैं पुष्पदंत को, वैसे ही वो भगवान की महिमा को सुनाना आरंभ करते हैं, अर्थात सत्संग सुनाते हैं उनको। और पुष्पदंत बीच बीच में उठ के भाग जाते हैं, गणेश जी फिर पकड़ के ले आते हैं। सज्जनों, आज के वर्तमान समय की हम बात करें तो ऐसे ही लोग मिलते हैं। बहुत से लोग किसी के कहने से सत्संग सुनने लग जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो सत्संग छोड़ देते हैं, कहते हैं कि कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अरे इन लोगों का तो ये काम है, इन लोगों का तो ये रोजगार है, ये तो पैसा कमा रहे हैं। सज्जनों, पैसा कमाना ही होता तो कोई और भी तो व्यक्ति काम कर लेता, कोई और भी तो तरीका अपना लेता। जैसे आप विचरण करते हैं, आप जैसे तरीका अपना रखे हैं, लेकिन उसको पता है कि मेरा ये जो मुख मिला है, भगवान की महिमा का मैं गान करूं। मेरा ये जो हाथ मिला है, भगवान की कृपा से मनुष्य तन मिला है, तो मैं इस हाथ से भगवान की सेवा कर लूं। मेरा ये जो पैर मिला है, मैं इसे धर्म स्थल पर चल के जाऊं, मैं अच्छे जगह पर जाऊं, क्योंकि ये पैर भी सार्थक होंगे तभी जब आप इन पैरों से अच्छे जगह पर जाते हैं। सज्जनों, आपको मुख तो मिला, जुबान तो मिला, लेकिन क्या आपने कभी भगवान की महिमा गान किया? नहीं। क्या भगवान की बात आपने किसी को सुनाया? नहीं। आप जहां भी बैठते हैं, आप दूसरों की बात करते हैं, दूसरों की बातों में आपको सुख मिलता है, दूसरों की बात करके आपको आनंद मिलता है। तो सज्जनों, फिर आप प्रेत के ही तो योनि में जाएंगे। क्या सिर्फ सुसाइड कर लेने से कोई प्रेत बन जाता है, या जल के मर जाने से कोई प्रेत बनता है, या एक्सीडेंट में मरता है तो प्रेत बनता? नहीं। अगर आपको ये मनुष्य तन मिला था और आपने भगवान की महिमा का गान नहीं किया, इस कर्ण से भगवान की महिमा को नहीं सुना, तो ये जीवन निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और सज्जनों, फिर वो व्यक्ति, ये मनुष्य तन तो मिला था कुछ समय के लिए, लेकिन उसने इस तन का भी उपयोग नहीं किया। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं, हमारे पास फलाना व्यक्ति आए थे, हम उनको सीढ़ी बना के चढ़ गए, सीढ़ी बना लिए हम उनको। सज्जनों, आप सीढ़ी बना के चढ़ गए या सीढ़ी बना के चढ़ने वाले हैं, तो ये आपका कर्म तो भगवान भी देख रहा है। क्या आप इंसान होते तो पहली बात तो आपको ये डर होता
कि कोई मेरे कर्म को देखे या ना देखे, भगवान तो देख रहा है। कोई मेरी बात जाने या ना जाने, लेकिन भगवान तो जान रहा है। तो सज्जनों, जो परमात्मा से जिसे डर नहीं है, वो किसी और से क्या डर रखेगा। तो सज्जनों, बहुत से लोग हैं जो फिर उदास रहते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तो कहते हैं बहुत समय से हम सत्संग में जा रहे थे, लेकिन जाके भी क्या मिला। सज्जनों, आप यह विचार करिए कि आप सत्संग सुन रहे थे, सत्संग में जा रहे थे, लेकिन वहां जाके आपने क्या किया। आप सत्संग तो कान से सुने, लेकिन जब आप सुन के आए तो आप अपने घर परिवार में कैसे रहे, ये भी महत्वपूर्ण बात है। सज्जनों, कहते हैं कि जब आप किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो जानते हैं जो बुरे कर्म होते हैं वो पहले ही छोड़ देते हैं आपको, क्योंकि कहते हैं कि जहां पर रोशनी है वहां पर अंधकार कभी हो ही नहीं सकता। तो जैसे आप धर्म स्थल पर जाएंगे तो वहां वो जगह ऊर्जावान होता है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो जो बुरे कर्म होते हैं वो आपको से उतर जाएंगे और कुछ दूर पे रुक जाएंगे। आप जब जाते हैं धर्म स्थल पर तो आप देखिएगा आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो फिर आपको वही तनाव, वही सारी बातें, वही सारी समस्याएं आपको घेर लेती है। क्यों ऐसा हुआ, कभी आपने विचार किया? नहीं, क्योंकि उस जगह का वो प्रभाव था, वो उस व्यक्ति का प्रभाव था जिसके संपर्क में आप रहे। इसीलिए सज्जनों, हमारे कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि आप अपने घर को भी तो मंदिर बना सकते हैं। आपका घर है, बड़ा घर है, छोटा घर है, एक कमरे का घर है, आप एक छोटा सा भगवान की मूर्ति लाओ, जिसे भी आप मानते हो, जिस भी इष्ट देव को मानते हो। अगर शिव जी को मानते हो तो शिव जी को, गणेश जी को मानते हो तो गणेश जी को, कृष्ण जी को मानते हो तो कृष्ण को, गुरुओं की मानते हो तो गुरु के, किसी के भी, आप जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिसे आप मानते हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हैं, उन्हीं के तस्वीर लाइए, उन्हीं के मूर्ति लाइए, एक जगह अपने घर में स्थापित करिए और आप पूजा पाठ आरंभ करिए। देखिए आपके घर में सारा कलह कलेश खत्म हो जाएगा, सारे दुख से आप मुक्त होने लग जाएंगे। सज्जनों, लेकिन ये नहीं हो सकता है। मैंने देखा है लोग टीवी के सामने घंटों घंटों समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन पूजा घर जाके आधा घंटा 10 मिनट वो नहीं बैठ पाते हैं। मोबाइल हाथ में आता है तो समय कैसे बीत जाता है, सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन आप भगवान के, हम तो कहते हैं रुद्राक्ष के माला ले लीजिए और एक दीपक जला लीजिए, अखंड ज्योत जला के बैठ जाइए। नहीं ज्यादा, रोज के 10 मिनट 20 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करिए ना, देखिए ना आपके घर के सारा दुख दरिद्र सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जिसको भी आप मानते हैं आप वही करिए ना, जिसे भी आप स्वीकार किए हैं अपने जीवन में उसका आराधना करिए। देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवा के जाप करिए, ओम श्री भगवती, भगवती और भगवान एक ही है, माँ का भी आप कर सकते हैं, या नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप अपने घर में बजरंग बाण पाठ करिए। लेकिन बजरंग बाण का पाठ वही कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसके घर में मांस मच्छी ना आए, जो शराब ना पिए, और इसका ध्यान रख के ही बजरंग बाण किया जाता है। और जब अगर आप जिस कार्य के लिए बजरंग बाण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो कार्य सिद्ध भी होता है। हनुमान चालीसा कर लीजिए, दुर्गा चालीसा करिए, दुर्गा जी का पाठ कर लीजिए, कुछ भी करिए, अपने घर के वातावरण को सुंदर बनाइए, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप धूप बत्ती लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, और जब जहां पर धूप बत्ती जलता है, अगरबत्ती जलता है, वहां से नकारात्मक शक्तियां हटने लग जाती हैं, भागने लग जाएंगी। तो सज्जनों, ये सब कुछ आपके ऊपर है। आप अपने घर परिवार को कैसा बनाना चाहते हैं ये आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, क्योंकि भगवान जो शिव जी हैं उन्होंने गणेश जी को गाइड किया, बताया, और गणेश जी ने पुष्पदंत जी को प्रेत योनि से मुक्त किया और वो उन्हें कैलाश लेके आते हैं। तो सज्जनों,
सत्संग में भगवान की महिमा सुनने में बहुत बल मिलता है, बहुत ताकत मिलती है। आपके सारे नकारात्मकता खत्म हो जाती है, सकारात्मकता शक्तियां वास करने लग जाती हैं। तो सज्जनों, इसीलिए हमारे कहने का भाव यही था कि जो जीवन मिला है तो हम पुष्प दंत की तरह ना बने, हम किसी के बीच में इंटरफेयर ना करें, वही उचित होगा। क्योंकि अगर आप किसी के बीच में इंटरफेयर करते हैं तो जाने अनजाने में आप बुरे कर्म बना लेते हैं और वहीं से पाप का द्वार खुल जाता है। ना चाहते हुए भी व्यक्ति निंदा चुगली में संलग्न हो जाता है, निंदा चुगली करने लग जाता है। और बहुत से लोग कह रहे थे कि दीदी आज के समय में तो कोई भी नहीं बचा है, तो मैं आपको बता दूं, हम आज आपसे साझा करेंगे अपना दिनचर्या। मैं सुबह उठती हूँ, मैं कहीं भी रहूं, दुनिया के किसी कोने में रहूं, मैं पहले साधना करती हूँ। चाहे जितना भी करूं, साधना करने के बाद मैं उठती हूँ, बाहर निकलती हूँ, दरवाजे के बाहर जाके जो प्रकृति देवी हैं मैं उनका दर्शन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि हे देवी प्रकृति, आप सभी को रक्षण प्रदान करना, आपकी सारी संतानें हैं। सज्जनों, उसके बाद हम अपने दिनचर्या में लगते हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करती हूं कि हम कम से कम लोगों के संपर्क में जाएं, क्योंकि आप कम से कम लोग संपर्क में जाएंगे तो आप बुरे कर्मों से बचे रहेंगे, आप अशांत नहीं रहेंगे, आप शांति को महसूस करेंगे। तो हमारा सारा समय कथा सत्संग में ही ज्यादा से ज्यादा निकलता है और मैं अपना सारा काम भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम भोजन नहीं बनाते हैं या कोई काम नहीं करते, सब काम करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरा ध्यान कथा सत्संग में ही रहता है और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करती हूँ कि लोगों से बच के रहा जाए। लोगों के बीच में अगर आप गए तो आप ना चाहते हुए भी आपके भी बुरे कर्म बनेंगे ही बनेंगे। तो सज्जनों, इसीलिए आप बुरे कर्मों से बचिए, प्रयास करिए कि आपको जरूरत हो तभी आप लोगों के बीच में जाइए, नहीं जरूरत है तो आपका घर है, आपका परिवार है, आपके सगे संबंधी हैं, उनमें रहिए, अपने घर में पूजा पाठ करिए, भगवान के महिमा गान करिए, सत्संग कथा सुनिए, सुनाइए लोगों को जो आपके पास आते हैं। ऐसे विचार दीजिए, आपका घर भी ऊर्जावान हो जाएगा, आपका परिवार भी ऊर्जावान हो जाएगा और आप भी ऊर्जावान बने रहेंगे। यही कुछ विचार था जो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई थी। पुष्पदंत के तरह नहीं बनना है, हमें भगवान के संतान है तो भगवान की तरह ही बन के रहना है। तो आइए अंत में भगवान शिव जी के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय और गणेश भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।